अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। टुडे वी आर डिस्कसिंग योर चैप्टर नंबर, आपका चैप्टर है बेसिक कंसेप्ट एंड ज्योमेट्री, ठीक है, मतलब शेप्स एंड एंगल, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 14 है शेप्स एंड एंगल। लिख लेते हैं यहाँ पे 6 एंट्रेंस का। ठीक है बेटा, शेप्स एंड एंगल्स, ठीक है। शेप्स में जैसे हमारा ट्राइंगल होता है, ठीक है, 3 साइडेड फिगर होती है, और हमारा कोऑर्डिनेटर होता है 4 साइड फिगर होती हैं, ठीक है। पैरेललोग्राम आता है, उसके अंदर रेक्टेंगल आता है, स्क्वायर आता है, ट्रेपेजियम आता है, ठीक है। ट्राइंगल से पता है आपको कैसा, स्केलिन ट्राइंगल, जिसकी तीनों साइड अनइक्वल होती हैं तो वो स्केलिन होता है, ठीक है। जिसमें 2 साइड इक्वल होती हैं वो आइसोसेलेस होता है, ठीक है। और जिसमें तीनों साइड इक्वल होती हैं वो क्या होते हैं, हमारे इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो और उसमें कुछ एंगल्स होते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल होते हैं, ठीक है। ऑब्ट्यूज एंगल जो 90 से बड़े होते हैं हमारे, एक्यूट एंगल जो 90 से छोटे होते हैं, राइट एंगल वो होते हैं जो 90 डिग्री के होते हैं एग्जैक्ट, ठीक है। स्ट्रेट एंगल जो 180 डिग्री के होते हैं, ठीक है। और कंप्लीट एंगल जो होते हैं वो 360 डिग्री के होते हैं। क्लियर है, समझ में आ रही बात। तो उसको हमें डिस्कस करना है, उसके ऊपर हम क्वेश्चंस करेंगे। लाइन सेगमेंट क्या होती है, लाइन क्या होती है, रे क्या होती है, ठीक है। क्लियर है। तो उसमें लिख लो, एक पॉइंट्स बना के लिख लो, ठीक है। पहले इसमें आता है, सबसे पहला पॉइंट आता है। पॉइंट किसे कहते हैं, ठीक है। तो अ पॉइंट इज अ मार्क, अ पॉइंट इज अ मार्क, ठीक है, ऑफ पोजीशन, ठीक है। किसी की पोजीशन बताते हैं, ठीक है। ठीक है, समझ में आ रहा है। जैसे ये है हमारे पास, ठीक है, मार्क ऑफ पोजीशन। क्लियर है। अब आती है हमारी लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट। क्लियर है। तो लाइन सेगमेंट क्या होती है, ठीक है। लेट ए एंड बी, ठीक है, बी 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स होते हैं हमारे, ठीक है। टू पॉइंट्स ऑन द प्लेन ऑफ पेपर, ठीक है। द स्ट्रेट पाथ फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, इज कॉल्ड द लाइन सेगमेंट। आ रहा समझ में, ठीक है। लाइन सेगमेंट ए बी, ठीक है। दिस इज डिनोटेड बाय, ठीक है, दिस इज डिनोटेड बाय ए बी। हम ए बी से नोट करते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके बना देते हैं, ठीक है। लाइन सेगमेंट होती है, इसकी फिक्स लेंथ होती है, ठीक है। क्लियर है। लिख लो, इट हैज फिक्स्ड एंड डेफिनेट लेंथ। आ रहा समझ में। फिक्स्ड और डेफिनेट लेंथ होती है, ठीक है, विच कैन बी मेजर्ड। इसको मेजर कर सकते हैं, विच कैन बी मेजर्ड। क्लियर है। अब इसमें आती है लाइन। लाइन क्या होती है, ठीक है। तो लाइन में लिख लो, अ लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट क्या होती है हमारी, ऐसे करके ए से बी एक फिक्स पॉइंट होता है, ठीक है। लाइन सेगमेंट एक्सटेंडेड एंडलेसली, दोनों तरफ एक्सटेंड कर देते हैं, ठीक है। एंडलेसली ऑन बोथ साइड्स इज कॉल्ड ए लाइन। इसको हम लाइन बोलते हैं, इज कॉल्ड ए लाइन। क्लियर है, ठीक है। तो जैसे ऐसे करके हमने बनाई ए और ये बी, ये लाइन सेगमेंट है। इसको हमने एक्सटेंड कर दिया दोनों तरफ, ठीक है। दोनों तरफ एक्सटेंड हो गई तो ये लाइन सेगमेंट हमारी क्या कहलाएगी, लाइन कहलाएगी। इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता, ना स्टार्टिंग ना एंड पॉइंट, ये एक लाइन है सिंपल, ठीक है। क्लियर है, आ रहा है समझ में। और लिख लो उसमें, अ लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट, कोई एंड पॉइंट नहीं होता इसका। क्लियर है। अ लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट,
बी है अ लाइन डज नॉट हैव अ डेफिनेट लेंथ, हैव अ डेफिनेट लेंथ, ठीक है। सी पॉइंट है एन इनफाइनाइट नंबर, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स, ठीक है, कैन बी ड्रॉन through two given points, through two given points, ठीक है। A एंड B, ठीक है, समझ में आ रहा है? आ रहा है समझ में, ठीक है। जल्दी से नोट कर लो उसमें। अ लाइन हैज़, देखो सबसे पहले एक पॉइंट था, पॉइंट इज अ मार्क ऑफ पोजीशन, ठीक है। मार्क ऑफ पोजीशन मतलब आपको पोजीशन बताता है पॉइंट, ठीक है, कि ए पॉइंट बी पॉइंट कहाँ पर है। मान लो कोई सर्किल है, उसके अंदर कहीं ए पॉइंट है, ठीक है, तो हम कहेंगे भाई इसका इंटीरियर में है। कोई पॉइंट बाहर होगा तो उसे हम एक्सटीरियर में कहेंगे, ठीक है। कोई हमारा हमने एक लाइन फॉर्म कर रहे थे, हमने ए पॉइंट बनाया बी पॉइंट, तो ए से बी जा रहा है, तो ए पॉइंट है बी पॉइंट, किसी पोजीशन को मार्क करते हैं उसे हम पॉइंट कहते हैं, क्लियर है। अब आता है लाइन सेगमेंट, लेट ए एंड बी बी 2 पॉइंट्स ऑन द प्लेन ऑफ पेपर, ए और बी में 2 पॉइंट्स माने, ठीक है। द स्ट्रेट पाथ फ्रॉम ए टू बी इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। जो स्ट्रेट पाथ होता है ए से बी फिक्स है, स्टार्टिंग पॉइंट है उसका, एंड पॉइंट है, ठीक है। दिस इज नोटेड बाई ए बी, उसे हम ए बी से नोट करते हैं, उसके बाद ऐसे लगाते हैं, ठीक है, लाइन सेगमेंट पे। इट हैज फिक्स्ड एंड डेफिनेट लेंथ विच कैन बी मेजर्ड, उसकी फिक्स लेंथ होती है और डेफिनेट होती है लेंथ, जिसको हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। लाइन क्या होती है? लाइन सेगमेंट एक्सटेंडेड एंडलेसली। लाइन सेगमेंट जो होती है एक्सटेंड करते हैं एंडलेसली, मतलब इधर भी एक्सटेंड कर सकते हैं उधर भी एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। इसका ये होता है ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ, इस कॉल्ड हम लाइन कहते हैं, क्लियर है। पहला पॉइंट है लाइन में, अ लाइन हैज अ नो एंड पॉइंट, कोई एंड पॉइंट नहीं होता। अ लाइन डज नॉट हैव अ डेफिनेट लेंथ, इसकी डेफिनेट लेंथ नहीं होती, ठीक है, कितनी भी बड़ी हो सकती है, समझ रहे हो। एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स ए एंड बी, ए और बी से हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स ड्रॉ कर सकते हैं, क्लियर है, ठीक है। नोट कर लो बेटा जल्दी से, ठीक है, नोट कर लो उसे। ठीक है बेटा, नोट हो गया। इसमें एक पॉइंट और लिख लेना लाइन का। डी पॉइंट, इसी का लाइन का, ठीक है। ओनली वन लाइन कैन बी ड्रॉन ठीक है, कैन बी ड्रॉन थ्रू 2 गिवन, ठीक है, 2 गिवन पॉइंट ए एंड बी, ठीक है। ए और बी से हम एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। आ रहा है समझ में? इसे नोट कर लो, लाइन का चौथा पॉइंट है, ठीक है। 2 पॉइंट से हम एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, समझ रहे हो। अब आती है रे। रे क्या होती है बेटा समझना, ठीक है। अ लाइन सेगमेंट, ठीक है, एक्सटेंडेड कंटिन्यूसली, एक्सटेंडेड एंडलेसली कह दो, एंडलेसली, ठीक है, इन वन डायरेक्शन, ठीक है, इज कॉल्ड रे। उसे हम क्या कहते हैं? रे कहते हैं, इज कॉल्ड रे, क्लियर है, ठीक है। तो ये रे क्या होती है? ए पॉइंट से हमने ड्रॉ करी, कंटिन्यूस एक्सटेंड करते आ रहे हैं, आगे बढ़ती आ रही है, इसे रे बोलेंगे, ए बी रे बोलेंगे, ठीक है। तो उसको ऐसे लिख सकते हो, ए बी लगा के इस पे एरो लगा दो, ठीक है,
रे का मतलब, ठीक है, रे है, एक तरफ पड़ रही है, ठीक है। अब इसके बाद आता है एंगल्स, ठीक है। टू रेज हैविंग अ कॉमन पॉइंट, दो रेज जिनका कॉमन पॉइंट होता है, हैविंग अ कॉमन पॉइंट, कॉमन एंड पॉइंट, कॉमन एंड पॉइंट, ठीक है, इन वन डायरेक्शन, ठीक है, इस कॉल्ड ए रे, उसको हम रे बोलते हैं, इस कॉल्ड ए रे, ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है, ठीक है, लिख लो, उसे नोट कर लो। ठीक है बेटा, टू रेज हैविंग कॉमन एंड पॉइंट, दो रेज जिनके कॉमन एंड पॉइंट होते हैं, ठीक है, फॉर्म एन एंगल, और वो एंगल फॉर्म करती हैं, ठीक है, क्लियर है, नोट कर लो उसे, ठीक है। ये नीचे का मिटा देता हूँ लाइन वाला। तो बेटा क्या होता है, रे जो होती है लाइन सेगमेंट एक्सटेंडेड एंडलेसली, एक लाइन सेगमेंट होती है एंडलेसली, उसे एक्सटेंड करते हैं, ठीक है, समझ गए, इन वन डायरेक्शन इज कॉल्ड रे, एक डायरेक्शन में, ठीक है, उसको हम रे बोलते हैं, इज कॉल्ड रे, क्लियर है। टू रेज हैविंग कॉमन एंड पॉइंट फॉर्म एन एंगल, दो रेज जिनका कॉमन एंड पॉइंट होता है फ्रॉम एन एंगल, ठीक है, आ रहा समझ में, फॉर्म एन एंगल, FORM, फॉर्म एन एंगल, ठीक है, क्लियर है। जैसे ऐसे कह सकते हो आप, दो रे उनका एंड पॉइंट क्या है, सेम है, क्लियर है। तो ये O पॉइंट से A पॉइंट गई एक रे, ठीक है, O से P पॉइंट गई, ठीक है, क्लियर है। तो ये जो होता है, ये रोटेशन जो होता है हमारा, इसे हम रे कहते हैं, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। तो ये हमारा मान लो फाइनल पोजीशन है, और ये हमारा क्या था, इनिशियल पोजीशन थी, ठीक है। जब भी कोई चीज़ बैंड करेगी तो एंगल बनता है, ठीक है, क्लियर है, ऐसे करके बन गया, ठीक है, ऐसे करके हमने लिखा भाई, ये हमारा क्या है, ये हमारी B है, और ये O पॉइंट है, और ये हमारा A पॉइंट है, ठीक है। तो जो O पॉइंट जो होता है, ये वर्टेक्स होता है एंगल का, क्या होता है, वर्टेक्स, और ये आर्म्स होते हैं, OA आर्म्स और OB आर्म्स, एंगल के आर्म्स, ठीक है, एंगल ऐसे बनता है, हमेशा याद रखना। तो हम इसे पढ़ेंगे BOA, क्या पढ़ेंगे, एंगल BOA, और AOB भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये बीच में सेंटर वाला पॉइंट जो होता है बीच में आता है, हमेशा रखना। तो ऐसे होगा BOA या फिर AOB, क्लियर है। आगे हम बैंड होते हैं, B से O पे आए फिर बैंड हो गए A की तरफ, ठीक है, A से O पे गए फिर बैंड हो गए OB की तरफ, तो एंगल AOB हो गया, क्लियर है। लिख लो जल्दी से, नोट कर लो, ठीक है। अब इसमें एक पॉइंट है हमारा, टू रेज फॉर्मिंग एन एंगल, टू रेज फॉर्मिंग एन एंगल, ठीक है, आर कॉल्ड आर्म्स ऑफ द एंगल, उसे हम आर्म ऑफ द एंगल्स कहते हैं, क्लियर है, आर्म ऑफ द एंगल्स, ठीक है, बात समझ में आ रही है, उसे आर्म्स बोलते हैं। सेकंड है द कॉमन एंड पॉइंट ऑफ टू रेज, ठीक है, फॉर्मिंग एन एंगल, ठीक है, इज कॉल्ड, उसे बोलते हैं हम द वर्टेक्स ऑफ द एंगल, द वर्टेक्स ऑफ द एंगल, क्लियर है। टू कॉमन एंड पॉइंट्स ऑफ द रे फॉर्मिंग एंगल, इसको हम वर्टेक्स कहते हैं, जो पॉइंट होता है कॉमन दोनों रेज में, उसे हम वर्टेक्स कहते हैं, क्लियर है। नोट कर लो जल्दी से, ठीक है, यहाँ तक नोट कर लो। टू रेज फॉर्मिंग एन एंगल आर कॉल्ड आर्म्स ऑफ द एंगल, टू द कॉमन एंड पॉइंट्स ऑफ टू रेज फॉर्मिंग एन एंगल, इसको हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स ऑफ द एंगल बोलते हैं, क्लियर है, नोट कर लो, ठीक है। लिख लो जल्दी से,
ठीक है भाई, समझ में आया? लिख लो, ठीक है। ऊपर का मिटा देते हैं। तो हमारा बी पॉइंट हो गया था, अब सी पॉइंट लिख लो इसमें, ठीक है। सी पॉइंट क्या होगा? एंगल्स इज डिनोटेड बाय ए सिंबल, ऐसे करके, ये एंगल का सिंबल होता है। क्लियर है? एंगल जैसे लिखते हैं ना, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, ये एंगल का सिंबल होता है बेटा, ठीक है। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, क्लियर है? एंगल का सिंबल ऐसे बेंड करके होता है, ठीक है। क्लियर है? डी पॉइंट है, एंगल्स आर मेजर, इसको हम किसे मेजर करते हैं आपको बता सकता है? एंगल्स आर मेजर इन डिग्रीज, ठीक है, डिग्री में मेजर करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल है 20 डिग्री, 10 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, ठीक है। डिग्री का सिंबल होता है ऊपर लगाते हैं, ठीक है। पढ़ा है ना, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, डिग्री में मेजर करते हैं, लिख लो उसे, ठीक है। अब इसका ई पॉइंट है, एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड प्रोटेक्टर, ठीक है, इज यूज्ड टू मेजर एन एंगल। एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसे प्रोटेक्टर बोलते हैं, देखा है सबने, ज्योमेट्री बॉक्स में आता है, उससे हम एंगल मेजर करते हैं, ऐसे करके होता है, सेमी सर्किल होता है, ठीक है। ठीक है बेटा, इसमें डिग्रीज होती हैं, ऐसे करके बना होता है, ठीक है। डिफरेंट टाइप की डिग्रीज होती हैं, तो हम उसको रखते हैं, मेजर करते हैं फिर। क्लियर है? तो देखना ज्योमेट्री बॉक्स में होता है, ठीक है। तो जो एंगल को मेजर करता है वो इंस्ट्रूमेंट कहलाता है हमारा, प्रोजेक्टर कहलाता है। क्लियर है? ठीक है, नोट कर लो उसे। अब क्लासिफिकेशन ऑफ एंगल पढ़ लो उसके बारे में। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एंगल, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ एंगल्स, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ एंगल्स, ठीक है। इसमें आता है हमारा राइट एंगल, ठीक है। राइट एंगल में क्या होता है? एन एंगल whose measure is 90 डिग्री, ठीक है, इज कॉल्ड राइट एंगल, उसे हम राइट एंगल कहते हैं। जिस एंगल का मेजर 90 डिग्री होता है उसे हम क्या कहते हैं? राइट एंगल कहते हैं। समझ में आ रहा है बेटा सबके? ठीक है। अगला लिखो, ऑब्ट्यूज एंगल, तो उसमें क्या होता है? एन एंगल whose measure is greater than 90 डिग्री, ठीक है, एंड लेस देन 180 डिग्री, ठीक है, आर कॉल्ड, उन्हें क्या बोलते हैं? आर कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। ऑब्ट्यूज एंगल आ रहा है समझ में? जैसे एग्जाम्पल हो गया हमारा कितना, 110 डिग्री, 92 डिग्री, 118 डिग्री, ठीक है, 178 डिग्री, ये सब ऑब्ट्यूज होते हैं। 90 से बड़े होते हैं, 180 छोटे होते हैं, ठीक है बेटा। लिखो जल्दी से, नोट कर लो, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा एक्यूट एंगल, ठीक है। समझ में आ रहा है? नोट कर लो।
एक्यूट एंगल, ठीक है, एन एंगल whose measure is less than 90 डिग्री, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, 20 डिग्री, 10 डिग्री, ठीक है, 86 डिग्री, 50 डिग्री। जो 90 छोटे होते हैं एंगल, वो क्या होते हैं हमारे एक्यूट एंगल कहलाते हैं, ठीक है, समझ रहे हो। अब आता है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, एन एंगल whose measure is 180 डिग्री, जिसका मेजर 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री, क्लियर है, 180 डिग्री, जिसका मेजर 180 डिग्री होता है वो स्ट्रेट एंगल होते हैं, स्ट्रेट लाइन पे होता है, ठीक है। जैसे ऐसे करके ये है, ये ओ पॉइंट था, दो रेज आ रही है इधर इधर, दो रे का एंड पॉइंट ओ है, क्लियर है। तो एक इधर ए पॉइंट है, एक इधर बी पॉइंट है, और ये बढ़ते जा रहे हैं इधर, ठीक है। तो ये जो एंगल कहलाता है पूरा, ये स्ट्रेट एंगल कहलाता है 180 डिग्री का, क्लियर है। तो इसे हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल, समझ गए। 180 के बराबर होता है एग्जैक्ट, ना छोटा ना बड़ा, क्लियर है, 180 एग्जैक्ट। राइट एंगल जो होते हैं हमारे 90 डिग्री होते हैं। ऑप्टिक्स एंगल जो होते हैं हमारे, याद है, 90 से बड़े, 180 से छोटे, क्लियर है। एक्यूट में क्या होता है, 90 से छोटे होते हैं, जैसे आपका 20 डिग्री, 10 डिग्री, 86 डिग्री, 50 डिग्री, ये हमारे एक्यूट एंगल है सब, ठीक है। और ये स्ट्रेट एंगल जो होता है, एंगल हुज मेजर 180 डिग्री, जिसका मेजर 180 डिग्री होता है, वो हमारा क्या होता है, स्ट्रेट एंगल होते हैं, ठीक है। लिख लो, लिस्ट नोट कर लो उसे, ठीक है बेटा, नोट कर लो। अब इसमें आता है हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। टू एंगल्स, ठीक है, टू एंगल द सम ऑफ whose measure is of 90 डिग्री, ठीक है, आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। इन्हें हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल लिया हमने, एंगल ए प्लस एंगल बी, दो एंगल का सम 90 डिग्री है, ठीक है। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है 50 डिग्री प्लस 40 डिग्री कितना आएगा, 90 डिग्री, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है। समझ में आ रहा है। 80 डिग्री एंड 10 डिग्री, 80 प्लस 10 का सम कितना आएगा, 90 आएगा, ठीक है। और आपका 35 डिग्री और आपका 45 डिग्री, सॉरी 35 डिग्री और 55 डिग्री, ठीक है। इनका सम क्या आएगा, 90 आएगा। तो जिनका सम, दो एंगल का सम, हमेशा दो एंगल याद रखना, टू एंगल्स, दो एंगल को जोड़ने पे 90 डिग्री आता है, तो वो हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे, क्लियर है। उनका हमेशा सम कितना होगा, 90 डिग्री, क्लियर है। टू एंगल्स द सम ऑफ हुज मेजर इज ऑफ 90 डिग्री, दोनों का मेजर जो होगा मिला के 90 डिग्री होगा, क्लियर है। जल्दी से नोट कर लो उसे, ठीक है। अब आता है हमारा सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल्स। टू एंगल्स the sum of whose measures is 180 डिग्री, ठीक है, आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स। दो एंगल ऐसे जिनका सम कितना है, 180 डिग्री, उसे हम सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं, क्लियर है, ठीक है। जैसे हमने लिया भाई 110 डिग्री प्लस 70 डिग्री, इसका सम कितना आएगा, 180 डिग्री। तो ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है। आ रहा है समझ में। हमने लिया भाई 100 डिग्री और 80 डिग्री, ये दोनों सप्लीमेंट्री, सम कितना आ रहा है, 180 आ रहा है, ठीक है। आ रहा है समझ में। दो एंगल को जोड़ने पे सम हमारा 180 आता है, ठीक है, क्लियर है। अब एक एग्जाम्पल और लिया हमने 70 डिग्री और 100
10 डिग्री, ठीक है। ये तुम्हारा सप्लीमेंट्री हो गई, जिनका सम हमेशा 180 आता है, ठीक है, क्लियर है। अब जैसे एक सवाल है हमारे पास कि भाई एक सप्लीमेंट्री एंगल हमें दे रखा है 60 डिग्री, तो अदर फाइंड करना है। एंगल ये दे रखा है हमें, अब इसका सप्लीमेंट निकालना है, तो एंगल बी कितना होगा हमारा, 180 में से 60 डिग्री माइनस कर देना, तो इसका सप्लीमेंट्री एंगल कौन सा आएगा, 120 डिग्री, ठीक है, क्लियर है। अगर ए 60 दे रखा है, इसका सप्लीमेंट्री एंगल निकालना है, ठीक है, तो क्या करोगे, 180 में 60 माइनस कर दो, कितना आएगा, 120, क्लियर है बात, जल्दी से नोट कर लो, ठीक है। सप्लीमेंट्री याद रखना, हमेशा इनका सम 180 डिग्री होता है। कॉम्प्लीमेंट्री बड़ी क्लास में भी आएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री इनका सम कितना होता है, 90 डिग्री, क्लियर है, नोट कर लो जल्दी से। समझ में आ रहे बेटा, ये नोट कर लो उसे। ठीक है, जल्दी से नोट कर लो, ठीक है, हो गए नोट। आगे बनाते हैं, अब इसमें पैरेलल लाइंस बताते हैं, पैरेलल लाइंस क्या होती हैं। ठीक है, अब होते हैं हमारे इसमें पैरेलल लाइंस, ठीक है, पैरेलल लाइंस। इसमें क्या होता है, द लाइन विच लाई in the same plane and do not intersect to each other, ठीक है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, ठीक है। A line which lie in the same plane and do not intersect each other, जैसे ये लाइन है, एक ए बी लाइन है हमारी और एक सी डी लाइन है, ठीक है, ये हमारी पैरेलल लाइंस होते हैं, जो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, मतलब जो इक्वल बराबर दूरी पे होती हैं दोनों लाइन, ठीक है, चलती जाती हैं, वो पैरेलल लाइंस होती है। जैसे एग्जांपल है तुम्हारा रेलवे ट्रैक कैसी है हमारी, पैरेलल लाइन हो गई, कि उनके बीच में डिस्टेंस जो होता है एक सेम होता है, बिल्कुल कांस्टेंट होता है, क्लियर है, ठीक है, तो कभी भी ये मीट नहीं करेंगी, आगे बढ़ा दोगे ना हल्का हल्का, आगे बढ़ा दो, कभी भी मीट नहीं करेंगी, यहाँ इधर भी यहाँ इधर, ठीक है, वो पैरेलल लाइंस होती है हमारी, ठीक है, याद रखना, ठीक है, नोट कर लो। फिर इसमें आती है परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर लाइंस, क्लियर है। नेक्स्ट आता है हमारे परपेंडिकुलर लाइंस, ठीक है, तो उसमें लिखा है व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट, जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं, एंड मेक अ राइट एंगल्स, ठीक है, कॉमा दे आर सेड टू बी परपेंडिकुलर, उनको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, दे आर सेड टू बी परपेंडिकुलर लाइंस, क्लियर है। जैसे ऐसे करके ये ए पॉइंट था, ये हमारा बी पॉइंट है, और एक लाइन है ए सी, इनके बीच में मान लो 90 डिग्री है, ए बी लाइन है एक ए सी लाइन है, दोनों के बीच में 90 डिग्री पे दोनों है, तो परपेंडिकुलर लाइंस कहलाती है, ठीक है, नोट कर लो उसे। ठीक है बेटा, समझ में आया। जब दो लाइंस 90 डिग्री एंगल बनाती हैं, एक ए बी लाइन है एक ए सी लाइन है, दोनों का कॉमन पॉइंट है, तो एंगल कितना बना रही है, 90 डिग्री का, तो वो परपेंडिकुलर लाइंस कहलाती है। ये बड़ी क्लास में भी बात आएगी, ठीक है। जैसे हमने एक बनाया भाई, ये एक लाइन थी ए सी, अभी एक लाइन ऐसे बना दी हमने, तो ये भी 90 डिग्री है और इधर भी 90 डिग्री है, तो इन्हें परपेंडिकुलर लाइंस कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें, परपेंडिकुलर लाइंस, क्लियर है, लिख लो जल्दी से। अब इसमें आता है कोलिनियर पॉइंट, कोलिनियर पॉइंट्स, द पॉइंट्स which lies on the same straight line are called, उसे हम बोलते हैं आर कॉल्ड कोलिनियर लाइन,
आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, द पॉइंट विच लाइज ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स। उसको हम क्या बोलते हैं? कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं। क्लियर है? ठीक है, वो पॉइंट जो लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं उनको हम कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। ठीक है, जैसे ऐसे करिए, एक लाइन पे बहुत सारे लाइन पॉइंट्स लाई कर रहे हैं सेम स्ट्रेट लाइन पे, ए पॉइंट भी आ रहा है, फिर बी भी आ रहा है, फिर सी भी आ रहा है, फिर डी भी है, फिर ई भी है। तो ये सारे पॉइंट होंगे एक लाइन पे, ये सब क्या कहलाते हैं? कोलिनियर पॉइंट्स कहलाते हैं। ठीक है, जो पॉइंट्स एक लाइन में लाई करते हैं सीधी लाइन में, ठीक है, वो कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, आ रहा है समझ में? ठीक है, जल्दी से लिख लो, ये आगे भी काम आएगा। इसके बाद आता है नॉन कोलिनियर पॉइंट। बताओ क्या होगा? नॉन कोलिनियर पॉइंट जो होते हैं जो एक लाइन में लाई नहीं करते। ठीक है, द पॉइंट विच डज नॉट लाइज on the same straight line are called, उसे बोलते हैं हम नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है बेटा, जैसे हमने ये बनाया, एक ए पॉइंट लाई कर रहा है इस पे, एक बी इधर कर रहा है पॉइंट, और सी पॉइंट यहाँ कर रहा है, ई पॉइंट इधर कर रहा है, और एफ पॉइंट इधर लाई कर रहा है। ठीक है, तो एक लाइन में नहीं है पॉइंट्स, तो ये क्या होते हैं? हमारे नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, लिख लो, उसे नोट कर लो जल्दी से, फिर थोड़ा सा लिखवा के और फिर थ्योरी खत्म हो जाएगी, फिर हम करेंगे क्वेश्चंस। ठीक है बेटा, समझ में आया? जल्दी से नोट कर लो उसे। ठीक है, ठीक है, लिख लो उसे। ट्राइंगल क्या होते हैं? अ क्लोज फिगर बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं, एक ट्राइंगल बनाया हमने यहीं पे, ए बी सी। ठीक है, ए बी सी। ठीक है, एक ट्राइंगल बनाया हमने, क्या बनाया? पी क्यू आर। एक बनाया हमने जी ई एफ। ठीक है, आ रहा है समझ में? तो बेटा एक ट्राइंगल, ये हमने ट्राइंगल्स बनाए। ठीक है, क्लियर है? तो 3 सेंटीमीटर था, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 5 है। ठीक है, इसमें साइड्स, 3 साइड के फिगर को हम ट्राइंगल बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे था हमारा 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, और ये था हमारा 8 सेंटीमीटर। क्लियर है? ये 6 सेंटीमीटर थी साइड, ये 6 सेंटीमीटर थी, 6 सेंटीमीटर थी। ठीक है, जिस ट्राइंगल में तीनों अनइक्वल साइड्स होती हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? स्केलेन ट्राइंगल कहलाते हैं। ठीक है, स्केलेन ट्राइंगल। तो इन्हें इस शेप को पहचानना सीख जाओ, स्केलेन ट्राइंगल। ठीक है, और जिस साइड में 2 साइड इक्वल होती है, थर्ड साइड अनइक्वल होती है, 2 साइड बराबर है, तीसरी अनइक्वल है हमारी। ठीक है, वो आइसोसेलेस ट्राइंगल कहते हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइंगल। क्लियर है? जिसमें तीनों इक्वल साइड्स होती हैं वो होते हैं हमारे इक्विलेटरल ट्राइंगल्स, उन्हें हम इक्विलेटरल ट्राइंगल बोलते हैं। क्लियर है? लिख लो जल्दी से, नोट कर लो। ठीक है, अब इसमें आते हैं क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल्स में क्या होता है? 4 साइड फिगर होती है। ठीक है, ए बी सी डी। अगर ये 6 सेंटीमीटर का, सामने वाला 6 सेंटीमीटर का, ये सब एंगल राइट एंगल होते हैं 90 डिग्री के। क्लियर है? और ये 4 सेंटीमीटर, तो ये 4 सेंटीमीटर सामने, जिसमें अपोजिट साइड्स हमारी इक्वल होती हैं और हर एंगल 90 डिग्री का होता है, वो क्या कहलाता है? हमारा रेक्टेंगल।
तो ये क्या है बेटा हमारा रेक्टेंगल, क्लियर है। इसका एरिया मैंने बताया था मेंसुरेशन में L/B, पेरीमीटर 2 × L+B, याद आ रहा है, ठीक है। और बेटा स्क्वायर में क्या होता था, तो ये शेप समझ लो, बस 2 शेप इंपॉर्टेंट है, समझ लो तुम्हारे सिलेबस में, ABCD 4 साइड फिगर है, सब साइड बराबर होती हैं, तो 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, ऑल साइड्स इक्वल है हमारी, और सारे एंगल कितने के, 90 डिग्री के हैं, क्लियर है। तो बेटा क्या था ये, स्क्वायर, याद आ रहा है, इसे हम स्क्वायर बोलते थे, ठीक है, नोट कर लो। अब कुछ क्वेश्चंस कराते हैं इसके ऊपर तुम्हारे, तो तुम्हें क्लियर हो जाएगा फिर, और जल्दी से नोट कर लो उसे। नोट कर लो, ठीक है, समझ में आया। उसके बाद एक क्वेश्चन है तुम्हारे, मॉडल क्वेश्चन करा रहे हैं चैप्टर नंबर 14 के, शेप्स एंड एंगल के, क्लियर है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 1, अ लाइन सेगमेंट, तो लाइन सेगमेंट होती है, हैज़, उसमें क्या होता है, पहला है कि 2 एंड पॉइंट्स, 2 एंड पॉइंट्स होते हैं। बी ऑप्शन है अ डेफिनेट लेंथ, अ डेफिनेट लेंथ, क्लियर है। और सी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, ठीक है। और डी ऑप्शन है नन। लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट में कितने होते हैं बताओ, कितने, 2 एंड पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, याद रखना, 2 एंड पॉइंट्स, ठीक है, स्टार्टिंग और एक एंड उसका पॉइंट, ठीक है, 2 एंड पॉइंट्स होते हैं। तो किसी का स्टार्टिंग पॉइंट मान सकते हो, इसको एंड पॉइंट मान सकते हो, ठीक है, जल्दी से नोट कर लो, ठीक है, लिख लो। क्वेश्चन नंबर 2 है, अ लाइन हैज, ठीक है, ए पॉइंट डेफिनाइट लेंथ, मतलब डेफिनेट लेंथ होती है, ठीक है बेटा। बी ऑप्शन है अ डेफिनेट इनडेफिनाइट लेंथ, इनडिफिनाइट लेंथ, सही है। और सी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी ऑप्शन, क्लियर है। और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, क्लियर है। बताओ लाइन में क्या होता है, डेफिनेट लेंथ होती है, इनडेफिनेट लेंथ होती है, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ दीज, बताओ क्या होगा। तो लाइन में क्या होता है, लाइन हैज इनडेफिनेट लेंथ, ठीक है, उसकी इनडेफिनेट लेंथ होती है, कोई मतलब फिक्स लेंथ नहीं होती, ठीक है, इनडेफिनेट, समझ गए, ये होता है लाइन में, ठीक है। अरे हैज, रे में क्या होता है, अरे हैज, ए ऑप्शन है 1 एंड पॉइंट, एक एंड पॉइंट होता है। बी ऑप्शन है 2 एंड पॉइंट, ठीक है, 2 एंड पॉइंट्स, ठीक है। सी ऑप्शन है 3 एंड पॉइंट, ठीक है। डी है नन, कोई नहीं होता, बताओ। रे में कितने एंड पॉइंट्स होते हैं बताओ, रे में 1 एंड पॉइंट होता है, ठीक है, जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसका, ठीक है, क्लियर है। जब रे बनाई थी हमने ऐसे करके होती थी रे हमारी, ओ पॉइंट से ए पॉइंट, और लाइन कैसी होती थी, ऐसी थी लाइन सेगमेंट, ए से बी पॉइंट, दोनों तरफ एक्सटेंड कर देते थे हम लाइन, कोई एंड पॉइंट नहीं होता था, ठीक है। रे में एक एंड पॉइंट होता था, लिख लो, उसे नोट कर लो, ठीक है, क्लियर है, जल्दी से बना लो। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग
कैन बी ड्रॉन ऑन ए पेपर, इसको हम पेपर पे ड्रॉ करते हैं, ठीक है, समझ गए। ए ऑप्शन है हमारा लाइन सेगमेंट, ठीक है। बी ऑप्शन है अरे, ठीक है बेटा। सी ऑप्शन है हमारा अ लाइन, डी ऑप्शन है नन, नन ऑफ दीज, ठीक है, नन ऑफ दीज। क्लियर है। विच ऑफ लाइन कैन बी ड्रॉ ऑन पेपर, हम किस पे को पेपर बना सकते हैं, ठीक है। लाइन सेगमेंट को बना सकते हैं, रे को बना सकते हैं, लाइन को बना सकते हैं, या नन ऑफ दीज, ठीक है। बताओ। तो लाइन सेगमेंट देखो, लाइन सेगमेंट क्या होती है, फिक्स लेंथ होती है उसकी, ठीक है, तो हम पेपर पर दिखा सकते हैं, ठीक है। नन की जगह यहाँ पे नन ऑफ दीज की जगह इसमें नन ऑफ दीज रखा है, इसको कर लो ऑल कर दो, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। तो ऑल ऑफ दीज आंसर हो जाएगा। लाइन सेगमेंट बना सकते हैं हम पेपर पे, ठीक है, 10 सेंटीमीटर की, 2 सेंटीमीटर की, 5 फिक्स लेंथ की, ठीक है। रे दिखा सकते हैं पेपर पे, थोड़ी ना जरूरी थोड़ी ना कि भाई चलती जाएगी, ये आगे चलती जाएगी तो बहुत बड़ा पेपर चाहिए होगा, थोड़ा सा छोटे पेपर दिखा सकते हैं हम, ठीक है। क्लियर है। और एक लाइन है, लाइन को भी दिखा सकते हैं, लाइन तो बहुत बड़ी होती है वैसे पेपर पे तो, ठीक है, तो हम दिखा सकते हैं वैसे, ठीक है, वो ये लाइन, ठीक है। बात समझ में आ रही है, लिख लो उसे, आ रहा समझ में, ठीक है, नोट कर लो जल्दी से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं यहाँ पे, अब तक करो तुम ये। द शेप ऑफ योर प्रोटेक्टर इज ऑलवेज, कैसा होता है, इज ऑलवेज। ए ऑप्शन है बेटा इसमें सर्कुलर, बी ऑप्शन है सेमी सर्कुलर, ठीक है, सी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, और डी ऑप्शन है नन, ठीक है। द शेप ऑफ योर प्रोटेक्टर इज ऑलवेज, हमेशा क्या होता है, प्रोटेक्टर का शेप जो होता है कैसा होता है, सेमी सर्कुलर। पढ़ा है ना, देखा है ना, तो सेमी सर्कुलर शेप में होता है जो प्रोटेक्टर होता है, जो बना के दिखाया था अभी, तो उससे हम एंगल मेजर करते हैं, तो उसका शेप जो होता है सेमी सर्कुलर होता है, याद रखना, ठीक है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हेन 2 rays, ठीक है, हैव द सेम एंड पॉइंट्स, ठीक है, सेम एंड पॉइंट्स, दे फॉर्म, तो क्या फॉर्म करती हैं, दे फॉर्म, पहला है ट्राइंगल, ट्राइंगल, क्लियर है। बी ऑप्शन है हमारा एन एंगल, एंगल फॉर्म करते हैं, ठीक है। सी ऑप्शन है लाइन सेगमेंट, ठीक है। डी ऑप्शन है नन। जब 2 रेज होती हैं हैविंग सेम एंड पॉइंट, दोनों का एंड पॉइंट सेम होता है, तो क्या फॉर्म करते हैं, वो एंगल फॉर्म करते हैं, क्या करते हैं, एंगल फॉर्म। क्लियर है, लिख लो, ठीक है। जब 2 रेज होती हैं उनका सेम एंड पॉइंट होता है तो वो एंगल फॉर्म करते हैं, बताया था मैंने पहले भी, ऐसे करके एक ओ पॉइंट है, एक ओ ए रे गई और एक ओ बी रे गई, ठीक है, तो ये ए ओ बी एंगल बनेगा, क्या बनेगा, एंगल ए ओ बी, ऐसे पढ़ते हैं ए ओ बी या बी ओ ए, एंगल का साइन होता है ये, ठीक है, ये साइन होता है एंगल का, बी ओ ए। क्लियर है, ठीक है, जल्दी से नोट कर लो, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट रहते हैं, ठीक है। द यूनिट ऑफ मेजरमेंट, द यूनिट ऑफ मेजरमेंट, ठीक है, ऑफ एन एंगल इज कॉल्ड, द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल इज कॉल्ड, उसे हम क्या बोलते हैं, ठीक है, बताओ। ए ऑप्शन है मीटर, मीटर, ठीक है। बी है मिलीमीटर, मिलीमीटर, ठीक है। सी ऑप्शन है माइक्रोन्स, माइक्रोन्स, और डी ऑप्शन है मीटर डिग्री,
बताओ किसे कहते हैं? तो यूनिट इज मेजरमेंट, एंगल की यूनिट मेजर करते हैं हम किसमें? डिग्री में। क्लियर है? मीटर माइक्रोन से सब में नहीं होता। क्लियर है? तो इसमें मेजर करते हैं हम। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? ठीक है, नोट कर लो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। कंपास, सबने देखा है कंपास इज यूज्ड फॉर ड्राइंग। हम क्या बनाते हैं उससे? कंपास अगर नहीं देखा, ज्योमेट्री बॉक्स खोल के देखना, ठीक है? उसमें एक निडल होती है और साथ में पेंसिल लगाते हैं एक जगह पे उसमें साथ में, ठीक है? और उससे पॉइंट पे लेके सर्किल बनाते हैं। एक सर्किल बनाने के लिए काम आता है, सेमी सर्किल, सर्किल्स बनाने में, ठीक है? कंपास लिख लो बेटा। तो कंपास किस लिए बनाने काम आता है? ए है हमारा लाइन सेगमेंट्स, इससे हम लाइन सेगमेंट्स बनाते हैं। बी है, बी पॉइंट है हमारा रे, ठीक है? और सी पॉइंट है हमारा आर्क्स एंड सर्किल्स, और डी है बेटा डिग्री। तो बताओ कंपास से क्या बनाते हैं? आर्क्स एंड सर्किल्स बनाते हैं। क्लियर है? क्या बनाते हैं? आर्क्स एंड सर्किल्स। क्लियर है? ये सब पढ़ के जाना अच्छे से, एक ना एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा इससे, ठीक है? एक दो क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, एन एंगल हुज मेजर, जिसका मेजर क्या है? हुज मेजर इज 120 डिग्री इज एन डैश एंगल, उसे हम क्या बोलते हैं? ठीक है बेटा? ए ऑप्शन है बेटा एक्यूट, बी ऑप्शन है ऑब्ट्यूज, ठीक है? सी ऑप्शन है राइट एंगल, और डी ऑप्शन है बेटा स्ट्रेट। एन एंगल हुज मेजर, एक एंगल है उसका मेजर कितना है? 120 डिग्री है, ठीक है? तो 120 डिग्री वाले एंगल क्या होते थे? याद करो, जो 90 से बड़े हैं, 120 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है, तो उसे हम क्या बोलते थे? हम ऑब्ट्यूज एंगल। क्या बोलते थे? ऑब्ट्यूज एंगल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑब्ट्यूज। क्लियर है? जल्दी से नोट कर लो उसे, ठीक है? क्वेश्चन 11, ठीक है? एन एंगल स्मॉलर देन ए राइट एंगल, एन एंगल स्मॉलर देन ए राइट एंगल इज ए डैश एंगल। जो एंगल राइट एंगल छोटे होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? ठीक है? एक्यूट बोलते हैं, बी ऑब्ट्यूज बोलते हैं, सी राइट बोलते हैं राइट एंगल, और डी बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। ठीक है बेटा? तो एंगल स्मॉलर देन राइट एंगल, जो राइट एंगल छोटे होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? बताओ, कुछ आइडिया? उसे डैश एंगल क्या बोलते हैं? जो राइट से छोटे होते हैं वो क्या होते हैं? हमारे एक्यूट एंगल होते हैं। क्या होते हैं? एक्यूट एंगल, याद रखना, ठीक है? क्वेश्चन 12, सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू डैश। सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू, किसके बराबर होता है? तीनों एंगल का सम जो होता है। ए ऑप्शन है बेटा, ए ऑप्शन 120 डिग्री, तीनों एंगल का सम ट्राइंगल का 120 डिग्री होता है, सम जो होता है, या 270 डिग्री। सी ऑप्शन है 180 डिग्री, और डी ऑप्शन है बेटा 90 डिग्री। जल्दी बताओ, ट्राइंगल तीनों एंगल सम कितना होता है? एंगल सम प्रॉपर्टी बताओ कितना? 180 डिग्री। सही बताया, ठीक है? तो 180 डिग्री इसका आंसर है। क्लियर है? एंगल सम प्रॉपर्टी कहती है कि तीनों एंगल सम कितना होता है? 180 डिग्री। क्लियर है? और कोऑर्डिनेटर्स में 4 साइड फिगर वाली जो होती है, स्क्वायर्स, रेक्टेंगल, इनके चारों एंगल सम कितना होता है? 4 एंगल का सम 360 डिग्री होता है। इसे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स बोलते हैं। क्लियर है? चारों एंगल का सम कितना होता है? 360 डिग्री। क्लियर है? लिख लो, उसे नोट कर लो, ठीक है? अब क्वेश्चन नंबर 13 है, ठीक है? द मेजर्स ऑफ टू एंगल्स, ठीक है, ऑफ ए ट्राइंगल आर 40 डिग्री एंड 90 डिग्री। ठीक है? द मेजर ऑफ थर्ड एंगल्स, तो तीसरा एंगल बताना है। तो मेजर ऑफ थर्ड एंगल कितने का होगा? ठीक है बेटा?
ऑप्शन लिख देते हैं इसके 80 डिग्री, बी ऑप्शन है 100 डिग्री, सी ऑप्शन है हमारा 50 डिग्री और डी ऑप्शन है बेटा हमारा 30 डिग्री। जल्दी बताओ कितना होगा। दो एंगल का सम दे रखा है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। दो एंगल का मेजर दे रखा है, मेजर ऑफ टू एंगल है 40 एंड 90 डिग्री, ठीक है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, एंगल से प्रॉपर्टी क्या बताई थी, तीनों का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है। मेजर ऑफ टू एंगल्स आर 40 एंड 90, तो एक 40 डिग्री है दूसरा 90 डिग्री है, तो मेजर ऑफ थर्ड एंगल निकालना है, एंगल सी निकालना है। क्लियर है। 90 प्लस 40 कितना होगा 130 प्लस एंगल सी सामने कितना है 180 डिग्री, ठीक है। तो 130 इधर क्या हो जाएगा माइनस, तो एंगल सी कितना आएगा हमारा 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, कितना बचेगा 50 डिग्री। क्लियर है, कितना बचेगा ये 50 डिग्री, ठीक है। आ रहा है समझ में। तो 180 माइनस 130 50 डिग्री, सी ऑप्शन हो गया इसका। क्लियर है। तो तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, मैंने बताया, ठीक है। लिख लो उसे। जब तक मैं एक और क्वेश्चन लिखता हूँ, जल्दी से नोट कर लो उसे, ठीक है, समझ लेना इसे अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। इफ द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ टू एंगल, the sum of measure of two angles will be, ठीक है। if the sum of the two angles will is लिख लो is 90 डिग्री, sum of two measure is 90 डिग्री, ठीक है। these are called, उसे हम क्या बोलते हैं, these are called, तो बेटा ये ऑप्शन है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। क्लियर है। बी ऑप्शन है सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल्स। क्लियर है। सी ऑप्शन है बेटा स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल्स, ठीक है। और डी ऑप्शन है ऑब्ट्यूज एंगल। तो द सम ऑफ मेजर ऑफ टू एंगल्स 90 डिग्री, दो एंगल का सम कितना है 90 डिग्री है। दीज आर कॉल्ड, हम क्या बोलेंगे बताओ, कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, स्ट्रेट एंगल, क्या बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है, याद रखना। दो एंगल का सम कितना है हमारा 90 डिग्री है, तो हमारे कॉम्प्लीमेंट्री कहलाते हैं। अगर दो एंगल जिनका सम 180 डिग्री होगा तो वो क्या कहलाएंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स। क्लियर है, लिख लो उसे। अब एक नेक्स्ट सवाल है, क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। विच ऑफ द पेयर ऑफ एंगल्स इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कौन सा पेयर इनमें से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है। ए है 34 डिग्री एंड 50 डिग्री, ठीक है। बी ऑप्शन है 70 डिग्री एंड 30 डिग्री। क्लियर है। सी ऑप्शन है 20 डिग्री एंड 80 डिग्री। डी ऑप्शन है 40 डिग्री एंड 86 डिग्री, ठीक है। आ रहा है समझ में। तो बताओ कौन सा इसमें से वो होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। क्लियर है। देखो चेक करो 34 एंड 50, ठीक है। 70 30 ऐड करेंगे तो 100 आएगा, 34 प्लस 50 करोगे तो कितना आएगा 84 आएगा, 20 प्लस 80 करोगे तो कितना आएगा 100 आएगा, 40 प्लस 86 करेंगे तो कितना आएगा और ज़्यादा आएगा, कितना 126। तो कोई तो कॉम्प्लीमेंट्री है ही नहीं इसमें से। तो एक इस ऑप्शन को करेक्ट कर लेना, इसमें गलत दे रखा है, ठीक है। तो 10 एंड 90, 10 एंड 80, तो 10 एंड 80, 80 और 10 का सम करोगे कितना आएगा 90, तो ये आंसर हो जाएगा सी। सही है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं दो एंगल जिनका सम कितना होता है 90 डिग्री होता है, याद रखना, ठीक है। क्लियर है, नोट कर लो जल्दी से, ठीक है। ठीक है। अब एक क्वेश्चन नंबर 36 ले रहे हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होते हैं आपस में,
वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर कैसे होते हैं, ऑलवेज। ठीक है, ए ऑप्शन है बेटा सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री। ठीक है, बी ऑप्शन है कॉम्प्लीमेंट्री, और बेटा सी ऑप्शन है एडजेसेंट। ठीक है, और डी ऑप्शन है इक्वल। तो वर्टिकल एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। वर्टिकल एंगल होते क्या है, ऐसे देखो, जब भी दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं, क्लियर है, दो लाइन एक दूसरे को काटती हैं, ए ओ बी, एक लाइन दिख रही है ओ बी, ये ओ पॉइंट पर काट रही है, और ये है क्यू आर। ठीक है, क्यू आर, ये ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। जब दो लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, इक्वल बोलते हैं। तो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वर्टिकली होते हैं सामने वाले। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्लियर है, याद रहेगी बात। और जैसे मैंने कहा एक ट्राइंगल है हमारे पास, ठीक है, ए बी सी। ठीक है, मैंने कहा भाई एंगल बी के एडजेसेंट एंगल कौन सा होगा, ये एंगल बी है, इसके एडजेसेंट, एडजेसेंट मतलब इसके बराबर वाला एंगल, तो ए के बराबर वाला ए बी एडजेसेंट एंगल है और सी बी है। ठीक है, तो लिखेंगे एंगल एडजेसेंट टू एंगल बी इज एंगल ए एंड एंगल सी। तो बी के एडजेसेंट बराबर वाला ए बी है और सी बी है, याद रखना है। ठीक है, क्लियर है, बात समझ में आ रही है, नोट करो जल्दी से। एडजेसेंट मतलब बराबर वाला, अपोजिट एंगल मतलब सामने वाला। मैंने कहा भाई एडजेसेंट घर कौन सा है हमारा, तो हमारे घर के बराबर वाला घर जो होगा वो क्या होगा, एडजेसेंट घर होगा। ठीक है, इधर वाला भी दोनों एडजेसेंट घर होंगे। अपोजिट मतलब सामने वाला घर। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन बनाते हैं इस पे छोटा सा, कि भाई ये तुम्हारे पास ये एक क्वाड्रिलेटरल है, रेक्टेंगल ले लिया, ए बी सी डी। ठीक है, एडजेसेंट एंगल टू एंगल ए, एंगल ए के एडजेसेंट कौन सा होगा, ये वाला ए एंगल है, ए के एडजेसेंट कौन सा, बराबर वाला कौन सा होगा, एक तो बी है, ए के बराबर में एक क्या है, डी है। ठीक है, तो क्या होगा, बी एंगल बी एंड एंगल डी, ये एडजेसेंट एंगल है एंगल ए के, क्लियर है। सी के एडजेसेंट कौन होंगे, डी होंगे और बी होंगे, क्लियर है। और ए के सामने वाला एंगल कौन सा होगा, सी। ठीक है, तो अपोजिट एंगल टू एंगल ए, तो कितना होगा, एंगल सी, सामने वाला एंगल, क्लियर है, याद रहेगी बात, जल्दी से नोट कर लो उसे। ठीक है, तो बेटा ये चैप्टर हमारा ये जो है आपने पढ़ा, ये लाइंस इसके बारे में, एंगल्स के बारे में, शेप्स के बारे में, लाइंस के बारे में। ठीक है, तो इससे कंसेप्ट काफ़ी क्लियर हो गया, ये आगे भी यूज़ होगा बड़ी क्लासेस में। ठीक है, तो उसको पढ़ना अच्छे से। ठीक है, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है, इसके क्वेश्चंस करना, कोई प्रॉब्लम हो बताना। ठीक है, ठीक है, थैंक यू।